श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने में पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा और शिवलिंग के अभिषेक का विशेष महत्व है। पूरे सावन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते हैं डेली, तो कम से कम आप डेली शिवलिंग की पूजा ज़रूर कर लिया करिए। चाहे तो आप डेली शिवालय जा कर के पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर घर में आपके शिवलिंग रखा हुआ है आपने, तो उस शिवलिंग की भी डेली आप पूजा कर लीजिए बहुत आसानी से, कम सामान के साथ में। अगर घर में शिवलिंग नहीं है, मंदिर भी दूर है, तो आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए और उसका डेली पूजन करिए पूरे सावन भर। शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। देखिए, जल चढ़ाने का जिसे कहते हैं, वो विशेष महत्व है सावन में शिवलिंग पर। तो इसीलिए शिवलिंग की पूजा डेली कर लीजिए। बाकी पूरी पूजा विधिवत आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो परेशान ना हो जाइए, बस इतनी सी पूजा करनी है। आप एक बड़ा प्लेट ले लीजिए, पूजा की थाली है तो वो ले लीजिए और शिवलिंग को उसमें रख दीजिए। जो भी शिवलिंग आपके पास है या मिट्टी का शिवलिंग, अगर आपने जैसे डेली घर के बाहर पूजा करते हैं कहीं पर उसको रख रखा है, ऑलरेडी स्थापित कर रखा है, तो आप वहीं पर उसकी पूजा कर लीजिए। उसको घर में लाने की ज़रूरत नहीं है। इसी विधि से वहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से इस तरह से डेली थाली में रख के भी पूजा आप कर सकते हैं। आपको करना है, सबसे पहले तो एक दीपक आप वहाँ पर जला करके रख दीजिए। धूप बत्ती अगरबत्ती अगर कुछ है तो वो भी रख दीजिए, क्योंकि वातावरण जो होता है वो सकारात्मक हो जाता है पहले ये सब करने से। आप भोलेनाथ का अभिषेक करना प्रारंभ करते हैं। आपको जो भी मंत्र आता है उस मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। और एक लोटा जल से सबसे पहले भोलेनाथ को स्नान करवाइए। ओम नमः शिवाय कहते हुए दोनों हाथों से लोटा को पकड़िएगा और पतली धार के साथ जल चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में तोड़ना नहीं है धार को, तो आप वो जल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद गंगा जल थोड़ा सा आपको चढ़ाना है। गंगा जल भी सावन में ज़रूर चढ़ता है। फिर आपको गाय का दूध, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है शिवलिंग के ऊपर। अगर आप पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं, ये आसान से काम है जो आप डेली कर सकते हैं। आपको किसी भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत समय की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय की कमी है, आप ऑफिस जा रहे हैं तो भी। इसके बाद आपको दही चढ़ाना है। गंगा जल के बाद दूध चढ़ाइए, दही चढ़ा देना है थोड़ा थोड़ा सा। फिर आप उस पर घी भी चढ़ानी है आपको, क्योंकि आप पंचामृत स्नान करवाएंगे। और फिर शहद चढ़ाना है। बहुत महत्व होता है इन चीज़ों को अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाकर उनका स्नान करवाते हैं तो। शिवलिंग अभिषेक किसे कहते हैं। नहीं कुछ कर पाए तो 2 लोटा जल तो चढ़ा दीजिए, पर इस तरह में भी बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। सारी सामग्री अगर आप रख लीजिए और 5 मिनट 10 मिनट में सारा काम हो जाएगा। मंत्र उच्चारण लगातार करते रहना है। और अंत में, जैसे आपने स्नान करवा लिया है भोलेनाथ को, तो अंत में जल से एक बार फिर से आपको स्नान करवाना है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद ये जो जल बचता है, जो आपने अभिषेक कराया हुआ है, इसे आप मिट्टी में, किसी पौधे के नीचे, गमले में या किसी पौधे में जड़ में कहीं भी इसको आप डाल सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा जल लेकर के, जरा सा जल, आप अपने पूरे घर में उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। उसके बाद शिवलिंग को साफ कर लीजिए। जल को आप डाल दीजिए गमले में, पौधे में, और फिर से शिवलिंग को स्थापना करके अब हम उसकी पूजा करेंगे। जैसे होता है ना, हम लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं या किसी भी देव को स्नान करवाने के बाद साफ करके उनको फिर अच्छे से उनका श्रृंगार करते हैं, तो अब आपको भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। एक बेलपत्र रखिएगा और उस पर महादेव की शिवलिंग को विराजमान कर दीजिए। उसके बाद आपको त्रिपुंड बनाना है पीला चंदन से। हल्दी, आपको एक बात बता दें कि हल्दी मत यूज़ करिएगा, प्रतिदिन की पूजा में हल्दी यूज़ नहीं होती है। साथ ही साथ में तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ता है, तो तुलसी भी यूज़ नहीं करना है। आपको पीला चंदन लीजिएगा और पीले चंदन से त्रिपुंड, आपको जो आपकी अनामिका उंगली होती है, छोटी उंगली के बगल की, उससे त्रिपुंड का निर्माण करिए। त्रिपुंड भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार का महत्वपूर्ण अंग है, उससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो आपने त्रिपुंड बना लेना है। उसके बाद आपको अक्षत समर्पित करना है। चावल जो होता है,
अक्षत खंडित नहीं होना चाहिए, इसका महत्व होता है। अक्षत समर्पित करने के बाद काले तिल आप समर्पित कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। काले तिल से दुख परेशानी दूर होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होती है, तो इसलिए काले तिल अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर आप चाहते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास भी बना रहे, तो आप कमल गट्टे, जो उनको अति प्रिय होते हैं, आप कमल गट्टे भी अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कुछ अनाज भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग अनाज का अलग अलग महत्व है, वो मैंने अपने एक वीडियो में डाला हुआ है। आप चाहें तो काला उड़द भी डाल सकते हैं, उस पर चढ़ा सकते हैं, हरा मूंग चढ़ा सकते हैं और चना दाल चढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र के बीच आप तीनों पत्तियों पर चंदन से बिंदी लगा दीजिए और फिर आप बेलपत्र समर्पित करिए। चिकनी सतह शिवलिंग को स्पर्श करनी चाहिए, इस तरह से चढ़ाइएगा। बेलपत्र आप 1 चढ़ाइए, 3 चढ़ाइए, 5, 7 जैसा आपको मिल पाता है उस प्रकार से। फिर आपको धतूरा भगवान को अति प्रिय है, तो धतूरा भी उनको भोग में ज़रूर चढ़ाइएगा, भोग प्रसाद में, श्रृंगार में। अब इसके अलावा अगर आपको मदार का फूल मिल जाता है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। शमी पत्र मिल जाए तो जो चीज़ें इस तरह की, धतूरा के फूल मिल जाता है, जो भी सामान इस तरह मिल जाए वो सब चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। सब चीज़ें देखिए कहीं कहीं नहीं मिल पाती है, तो जितना सामग्री मिल जाती है उतना ही चढ़ा दीजिए, क्योंकि भोलेनाथ भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो आप उसमें परेशान ना होइए कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप बेलपत्र से भी बस भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और बेलपत्र लगभग हर जगह मिल जाता है। उसके बाद भोलेनाथ को सफ़ेद फूल अति प्रिय है, तो हो सके तो उनको सफ़ेद फूल से उनका श्रृंगार करिए, सफ़ेद फूल अर्पित कर दीजिए। नहीं तो गेंदे का फूल हर जगह मिल जाता है, जो भी फूल मिल जाए वो चढ़ा देना है आपको। फिर जब आप फूल से उनका श्रृंगार कर देते हैं तो हो सके तो उनको आप जनेऊ अर्पित करें। आपके पास एक जनेऊ अर्पित कर देना चाहिए। डेली ना कर सके तो कोई बात नहीं, जनेऊ आप सोमवार के दिन अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के रूप में कपड़ा, आप मौली जो होती है वही आप अर्पित कर सकते हैं। ये सिर्फ आप सोमवार को कर दीजिए, डेली की पूजा में ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप डेली जनेऊ और वस्त्र नहीं अर्पित करना चाहिए, सोमवार के दिन बस आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको उसके बाद अंत में दीपक जला करके आरती ज़रूर करनी है। आरती आपको डेली करना है, भोग आपको डेली चढ़ाना है। भोग में जो मौसमी फल आपको मिल जाता है, जैसे आजकल आम है, केला है, आसानी से वो चढ़ा दीजिए। और नहीं मिल पाता है तो जो मिश्री होती है, चीनी होती है, वही भोग आप भगवान को लगा दीजिए, भोलेनाथ उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में गा करके आरती कर लीजिए। दीपक जरूर जलाना है आरती करने के लिए। ओम जय शिव ओमकारा आरती कर लीजिए और भगवान से गलतियों के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा मांग लीजिए कि ये गलती हमसे हो गई। इस प्रकार कम समय में, कम सामग्री के साथ डेली आप सावन में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अगर आप सावन सोमवार व्रत नहीं रख पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, समय ज़्यादा नहीं है, ऑफिस गोइंग है, तो फिर आप इस प्रकार से आसानी से पूजा शिवलिंग की कर सकते हैं। पूरे सावन भर आपको पूरे पुण्य फल का प्राप्ति होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।